आज का जो समय है वो एक कंप्यूटर का समय है। आज के दिन अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई सिर्फ आपकी क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको कंप्यूटर की शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आज आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप एक दुकान पे कोई भी एंट्री का काम करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर आना चाहिए, किसी आउटसोर्स कंपनी में जाते हैं वहाँ कंप्यूटर आना चाहिए, सरकारी नौकरी में कंप्यूटर चाहिए, हर चीज़ में कंप्यूटर की ज़रूरत है। जहाँ तक कि आपको अपना फॉर्म भरना है उसके लिए भी आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप इस कोर्स के बारे में पता करते हैं तो वो लगभग कम से कम आपको 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक प्रति महीना इसकी फ़ीस है। एक जो गरीब बच्चा जो 100 रुपये की किताब ही नहीं खरीद सकता तो वो 1500 रुपये की फ़ीस कैसे दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर किसी न किसी रूप में उसको वो शिक्षा मिल भी जाती है तो वो अपने घर से लेके कंप्यूटर सेंटर तक जाएगा, डेली उसका जाने का किराया, आने का किराया, यानी एक बच्चे को लगभग 2500 रुपये खर्च करके एक महीने का कंप्यूटर सीख सकता है। लेकिन ये जो गरीब बच्चा है उसके बस की बात नहीं है। हम किताबें देते हैं, हम स्टेशनरी का सामान देते हैं, एजुकेशन किट देते हैं, यहाँ तक हम बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षित करने के बाद उसकी जॉब भी सुनिश्चित होनी चाहिए ना, क्योंकि जॉब होगी तभी उसके परिवार का या उसका खुद का विकास होगा। लेकिन हमने देखा कि कंप्यूटर के बिना ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बस दी गई है, तो इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रोग्राम लेके आएँ कि उन बच्चों के घर तक हम खुद पहुँचें। तो हमने इस वैन में जो है चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर, इसका हमने नाम रखा है ज्ञान का सफ़र, जो ज़रूरतमंद बच्चों के पास जाएगा, उनकी कॉलोनी में जाएगा, उनकी झुग्गियों में जाएगा और उनको वहीं पर शिक्षित करेगा। जैसे हम चंडीगढ़ या ट्राई सिटी की बात करें तो जो सरकारी जो स्कूल हैं उनमें बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनी हुई हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे उनकी हकीकत जानेंगे तो हकीकत कुछ और ही होती है। उनके पास कंप्यूटर लैब है लेकिन टीचर नहीं है, 2 कंप्यूटर हैं, बच्चे 1000 बच्चे हैं, तो वो कैसे एजुकेट होंगे। सरकार इस दिशा में काम कर रही है लेकिन उसके काम करने का जो तरीका है वो उसको बदलना पड़ेगा। जब तक उस तरीके को नहीं बदलेंगे तो कभी बच्चों को आप एजुकेट ही नहीं कर पाएंगे। और रही बात इतने सारे बच्चों को एजुकेट कैसे करेंगे, देखिए हमारी एक कोशिश है, हम इस समाज का नागरिक होने के नाते अगर हम एक साल में 200 बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं तो हमारी जैसी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर छोटा छोटा सारा इसमें सहयोग करेंगे तो ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। बस एक यही हमारे एक उम्मीद है हमें लोगों से। ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, कदों तो वैन इस्लाम एरिया 'ਚ घूमन लगेगी? देखिए अभी हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे 5-6 प्रोजेक्ट और चलते हैं, तो अभी हमने इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें बैठने की व्यवस्था है, इसमें कंप्यूटर टेबल है, इन्वर्टर है, LED की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी तैयार है। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है लैपटॉप की ज़रूरत है। जब लैपटॉप आ जाएंगे तो फिर एक पढ़ाने वाला स्पेशल टीचर भी चाहिए, क्योंकि वॉलंटियर एक परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन बच्चों को हमें परफेक्ट बनाना है। तो उसमें एक पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, साथ में इस बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम 50-60 लोग हैं, हम अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें जोड़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। लेकिन ये एक लगभग ज़्यादा कॉस्टिंग का है। तो बस इसमें हमें लोगों से अपील है, या कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है या कोई दूसरी भी संस्था है जो हमारे साथ मिलकर इस काम में आगे आना चाहती है, तो बिल्कुल उसका मोस्ट वेलकम है।